Hello, students. How are you? I hope you all are doing well. Student, today let us start the chapter 1 of Environment Science, class 5. And the chapter is Organs of Our Body. Dear students, in this chapter we will study about various organs of human body. ठीक है, हम जो ह्यूमन बीइंग है हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स और बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. आवर बॉडी हैज़ मैनी ऑर्गन्स विच परफॉर्म वाइटल फंक्शंस. बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. देर आर टू मेन टाइप ऑफ ऑर्गन्स. दो अलग अलग टाइप के मेन जो टाइप हैं दो. ये जितने भी ऑर्गन जो हमने बोला कि ये वाइटल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं दो मेन टाइप ऑफ ऑर्गन्स में. ठीक है, वन इज एक्सटर्नल ऑर्गन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. External organs are those parts of body that can be seen. External organs कौन से हैं जिनको हम देख सकते हैं. ठीक है, अगर आप सामने के किसी भी ह्यूमन बीइंग को देखते हो या खुद को मिरर में देखते हो, तो जो जो पार्ट्स हमें दिख रहे हैं वो क्या है, हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं. एंड दोज इंटरनल ऑर्गन्स Internal organs are soft organs inside our body that cannot be seen. अब इंटरनल ऑर्गन कौन से हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट, लंग्स. ये क्या है, हम अपना हार्ट नहीं देख सकते, हम अपना लंग्स को नहीं देख सकते हैं, किडनी को नहीं देख सकते हैं. ये क्या है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं. स्केलेटल सिस्टम हमारी जो बोन्स होती हैं वो भी इंटरनल ऑर्गन सिस्टम में काउंट होती हैं. ठीक है, दीज ऑर्गन्स फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम्स. ये जितने भी ऑर्गन हैं ये सब ज्वाइन करके अलग अलग ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बॉडी. और ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, वी हैव लर्नड that the different systems of body are हमारी बॉडी के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से हैं. द स्केलेटल सिस्टम, द मस्कुलर सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब ये जितने भी सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इन सभी सिस्टम्स में इनके कुछ पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला स्केलेटल सिस्टम, तो स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स. किसका बना हुआ है, बोन्स से बना हुआ है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स. सिमिलरली नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम सांस लेते हैं वो जो सिस्टम है हमारा, वो नोज, ट्रैकिया एंड लंग्स, इन चीज़ों से मिलके बना हुआ है. सिमिलरली सर्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज मेड अप ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लिवर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. Excretory system is made up of kidneys, ureter, urinary bladder and urethra. Students, ये जितने भी सिस्टम हैं, ये सभी के सभी सिस्टम हमारी बॉडी में, ये जो हमारी बॉडी है टॉप टू बॉटम इसी में ही फिट होते हैं. ठीक है, लेकिन इनकी लोकेशन अलग अलग होती है, इनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, और ये सभी के सभी सिस्टम हमारी बॉडी को सही तरीके से, जो अगर पूरी बॉडी में इनका वर्क करना बहुत ज़रूरी है, इनकी सबकी अपनी ही इम्पोर्टेंस होती है. ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. This is next page. In next page we are starting from the skeletal system.
The skeletal system is a framework of bones that keep our body in proper shape at proper shape. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है? स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है, जिससे हम अगर हम खुद को मिरर में देखते हैं तो हमारी एक शेप है ना, कि हम 2 लेग्स के ऊपर खड़े हैं, हमारे शोल्डर्स हैं, फिर नेक है, फिर ऊपर स्कल जो है, हमारा जो फेस है ना. तो ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, लेकिन उनके पीछे एक फ्रेम जो है, वो फ्रेम क्या है? वो फ्रेम है हमारा स्केलेटल सिस्टम. एट द टाइम ऑफ बर्थ अ चाइल्ड हैज़ ओवर 300 बोन्स. देखिए बहुत ही अच्छा जीके का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड कीजिएगा. एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब एक बेबी का बर्थ होता है उस टाइम पे उसमें 300 से भी ज़्यादा बोन्स होती हैं. एज द चाइल्ड ग्रोज, जैसे जैसे वो चाइल्ड ग्रो करता है, मैनी बोन्स जॉइन टुगेदर, काफ़ी सारी बोन्स जो होती हैं वो खुद को जॉइन करती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एन अडल्ट हैज़ 206 बोन्स. एंड जैसे जैसे वो चाइल्ड ग्रो करता है और अडल्ट एज तक जब एक पहुंचता है वो चाइल्ड, तो उसकी जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 206 हो जाती हैं. ठीक है. डिक्रीज क्यों हो जाती है? बिकॉज काफ़ी सारी नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो जॉइन होके सिंगल बोन बना लेती हैं. द बोन्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. बोन्स में क्या होता है? बोन्स हैव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. इनमें क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल. नेटवर्क का मीनिंग क्या है? काफ़ी सारा एक ब्लड्स को लाने ले जाने वाला जो सिस्टम है उसका एक जाल बना हुआ, या कुछ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे काफ़ी नर्व्स आ जा रही हैं. ठीक है. द सॉफ्ट पोर्शन इनसाइड द बोन इज नॉन एज बोन मैरो. ठीक है. जो बोन्स होती हैं उनके अंदर का जो पोर्शन होता है, ठीक है, द सॉफ्ट पोर्शन इनसाइड द बोन इज नॉन एज बोन मैरो, वेयर ब्लड सेल्स आर मेड. ये जो बोन मैरो होता है यहाँ पे क्या बनता है? ब्लड सेल्स. ठीक है. तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा. फंक्शंस ऑफ स्केलेटन. देखिए स्केलेटन के फंक्शन, सबसे पहले तो हमने इसका फर्स्ट फंक्शन जो हमने रीड किया कि ये हमारी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करवा रहा है, एंड उसके अलावा सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द बॉडी. बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है. देखिए अगर मैं अपने हाथ से यहाँ पर अगर ये पेन ला पा रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे बोन नहीं होगी, ओनली मसल्स होंगी मेरे थंब में और फिंगर में, कैन आई होल्ड दिस पेन? इस पेन को हम होल्ड कर सकते हैं? नो, अगर बोन नहीं है तो. ठीक है. सो बोन हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है? एक सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू द बॉडी. ठीक है. अगर हमारी लेग्स में बोन नहीं हो तो क्या हम खड़े हो पाएंगे? नो. बोन्स है, बोन प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट. ठीक है. इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. ये हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है. कैसे? हमने स्केलेटल सिस्टम में देखिए हमारी जो रिब्स होती हैं, अपने अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखिए, ये जो पोर्शन है ये रिब्स है, इसके अंदर हमारा हार्ट हो गया और हमारे जो लंग्स, ये जो डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये प्रोटेक्ट रहते हैं कि अगर हम सडन गिरें तो गिरने से, जैसे हम अगर आगे की तरफ गिरते हैं तो अगर ये रिब्स जो है, वो जो स्केलेटल सिस्टम का रिब केज वाला जो पार्ट है, ये हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. एंड सिमिलरली अबाउट द स्कल जो है, हमारा फोरहेड जो है उसके ऊपर जो हमारा जो स्कल है उसके अंदर हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है. ठीक है. बोन्स मेक द मूवमेंट ऑफ बॉडी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मसल्स. अब बोन्स जो हैं वो मूवमेंट तो प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन ओनली बोन्स नहीं करवा सकती हैं. तो इनके साथ क्या होता है, जहाँ जहाँ ये बोन्स जॉइन हो रही होती हैं वहाँ पे मसल्स होते हैं. ठीक है. तो मसल्स जो हैं वो बोन्स को हेल्प करती हैं, या जो हेल्प करती हैं ताकि बोन्स मूव कर सके. ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, द बैकबोन, द रिब्स, द ब्रेस्ट बोन एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स. जो एक ह्यूमन स्केलेटन होता है ये किन किन चीज़ों से बना होता है?
सबसे पहले एक स्कल, बैकबोन, रिब्स, ब्रेस्ट बोन एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स। लिम्स हम कह सकते हैं कि जो हमारा हैंड्स है ना हमारे, ये वाला जो लिम्स है, ठीक है, दीज आर द लिम्स। अगर मैं बात करूँ मेरे हाथ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो पूरी जो आर्म है ये हमारी लिम्स होती है, ठीक है। सो आई थिंक आज ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको हम यहीं तक रीड करते हैं। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो मोर कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स, ओके। आप एक बार इस चैप्टर को यहाँ तक ही रीड कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए। यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।